तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह जले, ये झुके रात ढले। मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। आज घर में सफाई का काम बढ़ गया था। दोपहर तक काम करती रही। अब तो शरीर में दर्द हो गया, इसलिए एक पेन किलर खाई और शाम तक सोती रही। आरती हुई, संध्या काल होते संध्या का भोजन बना। युगल को भोग लगा के प्रसाद पाया, पर मन उदास था, क्योंकि आज निकुंज लीला में जा नहीं पाई। आज प्यारे युगल के दर्शन नहीं हुए। सोच रही थी क्या करूं। अब तो निकुंज में महारास का समय है। उसे देख सकती हूँ। नाचना तो नहीं आता, महाराष्ट्र में क्या करते हैं कुछ भी मुझे नहीं पता। हाँ, युगल के दर्शन हो जाएंगे। उससे बड़ी बात क्या। कम से कम दर्शन की इच्छा से मैंने जाने का निश्चय किया। निश्चय करते ही नेत्र मुद गए। मैं जिस रास्ते से जाती हूँ वो शायद निधिवन का ही रास्ता है। फिर जमुना जी आती है, उसमें कमल अनेक रंग के हैं। फिर सुंदर घाट, कुंड, बाग, बगीचा और कल्प वृक्ष के नीचे मोहन महल। उसके पीछे मोहन मंडल। और मोहन रसोई।
कहीं रास मंडल, कहीं कुंज, कहीं निकुंज, कहीं नित्य नवल निकुंज और निवृत्त निकुंज। इस प्रकार चिंतन करती करती मैं चलते चलते रास मंडल पहुंची। देखा अभी सब सुना है, अभी कोई आया नहीं। मैंने सोचा शायद श्रृंगार हो रहा होगा। अचानक किसी के पैरों की आहट सुनी। मुड़ के देखा तो सावरे खड़े हैं। हृदय आनंदित हो गया, लेकिन कांप भी उठा। मैंने अचानक कांपते स्वर से पैर छूते बोली, प्रभु जी आप यहाँ अकेले? श्री कृष्ण बोले, मैं भी यही पूछता हूँ कि तुम तो इस रास के समय कभी नहीं आती, आज कैसे आ गई? मैंने कहा, आज सुबह से आप दोनों के दर्शन नहीं हुए, मन बेचैन था तो आ गई। सोचा नाचना तो नहीं आता, नाचने की सेवा कर न पाऊंगी, दर्शन ही हो जाए। मेरे पीछे से आवाज आई, नाचना नहीं आता तो सिखा देंगे। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो प्यारी जो आ गई। नाचना नहीं आता तो सिखा देंगे, फिर से बोली। मैंने उनको चरण स्पर्श किया। प्यारी जी बोली, नाचना तो नाचते नाचते प्रियम ही सिखा देंगे। मैं मन में और घबराई। प्यारी जी बोली, देख शर्मिली, आज मेरे प्रियतम एक मूल रूप से मेरे साथ नाचेंगे और अनंत रूप ले सब सखी संग रहेंगे और नाचेंगे। जैसे और सखियों के संग एक एक रूप उनका रहेगा, वैसे तेरे संग भी एक रूप ये नाचेंगे। तब नाचते नाचते तुम्हें नाचना सिखा देंगे। मैं सिर झुका के खड़ी थी। अनेक सखियां भी आ गई। अचानक महाप्रकाश हुआ, आंखें चौंधिया गई और श्री कृष्ण एक से अनेक हो गए। मेरा शर्म से झुका सिर भी इस प्रकाश को देख के सिर उठ गया और देखा चारों ओर सब सखी संग एक एक श्री कृष्ण जी थे। राधा जी अपने प्रियतम संग हाथ पकड़े खड़ी थी।
तभी मेरे साथ वाले श्री कृष्ण जी ने मेरा हाथ पकड़ा और जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बेहोश हो गई। तब राधे जी बोली, प्रियतम, ये भी आप जैसी है। मुझे छूते आप भी तो बेहोश हो जाते हो। अब जल्दी उसमें लाओ इसे, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुरंत प्रियतम ने मुझे अपने जादू से होश में लाया और रात शुरू हो गया। प्रियतम अनेक प्रकार से मुझे नचाना सिखाने लगे। रास के शब्द थे, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरी प्यारी राधा, मेरी प्यारी किशोरी, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरी प्यारी प्रियाजू। रास बहुत देर तक चलता रहा। रास समाप्त होते सखी जन ने युगल को ब्याह की चुनरी ओढ़ा के दुल्हा दुल्हन बना दिया। ब्यावला हुआ, 7 फेरे लिए गए, मंगल गीत गाए गए और फिर शयन कक्ष में भेज दिया गया। फिर सब सखी अपने अपने निवास चली गई। मेरी साथी सखी ने मुझे पूछा, आज यहाँ मेरे साथ रुकोगी? या फिर वापस जाना है? बताओ ना। मैंने कहा, कहाँ रुकूंगी? तब वो मुझे अपने भवन ले गई, जिसकी सुंदरता का वर्णन करने मेरे पास शब्द नहीं। पलंग पे बैठते सखी ने मुझे पूछा, रास में आनंद आया? मैंने कहा, मुझे तो आनंद से ज्यादा पछतावा हो रहा है कि प्रियाजू के प्रियतम से हम कैसे पति पत्नी जैसा प्रेम कर सकते हैं।
ये तो प्रियाजू के साथ हम धोखा कर रहे हैं। सखी खिलखिला के हंसने लगी। वो बोली, पगली, प्रियाजू तो अपने प्रियतम संग नाच रही थी और हम हमारे प्रियतम संग। यहाँ तो प्रतिबिंब आत्मा और प्रतिबिंब परमात्मा का नृत्य द्वारा मिलन हो रहा था। समझी? यहाँ तो प्रतिबिंब आत्मा और बिंब परमात्मा का नृत्य द्वारा मिलन हो रहा था। बिंब प्रियतम थे और उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया हमारे प्रियतम बने थे। हम सब नित्य सिद्धा सखी श्री राधाजू की छाया ही तो है। जैसे धरती पर तूने शीशे का घर देखा होगा। मैं बोली, हाँ देखा है। सखी बोली, उसमें प्रिया प्रियतम जाए तो उन दोनों के उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक? हाँ, मैंने कहा हाँ। सखी बोली, वो गले मिलेंगे तो प्रतिबिंब भी तो गले मिलेंगे। वो दोनों चुंबन करेंगे तो प्रतिबिंब भी करेंगे। बस यही हो रहा है यहाँ। यहाँ दो प्रकार का रास होता है। मैंने कहा, अच्छा कैसा? सखी कहती है, एक रास में प्रिया प्रियतम बीच में नाचते हैं और हम सब सखिया, और दूसरे रास में हर पूनम को वो ही होता है जिसमें आज की तरह प्रियतम अनंत बन के सबको सुख देते हैं। अब समझ में आई बात कि हम राधा जी से कोई धोखा नहीं कर रहे। हाँ, एक बात ध्यान रहे, जब प्रियतम एक ही रूप में है तब वे केवल श्री राधा जी के ही प्रियतम है। उस वक्त उन संग अकेले में प्रेमालाप करना राधा जी संग धोखा करना है, और उनको पता चलते वो यहाँ से शाप दे धरती पर भगा देती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए हमें जब अकेले प्रियतम हो तब श्री राधा कृष्ण जी की निज जन सखी सहचरी दासी इंकरी मंजरी बन सेवा का सुख लेना है। और रास में केवल एक प्रियतम और महारास में अनंत प्रियतम। अब महारास का मतलब समझ गई ना? अब तो बात समझ में आई। अब तो धोखा नहीं है ना? कल फिर आओ तो याद रखना कि इस समय अकेले राधा कृष्ण हमारे स्वामी स्वामिनी है और हम उनके सेवक। अब मेरा सुमुख उस सखी की तरह आनंदमय हो गया और शयन करने लेटी, पर महाराज से मिला प्रियतम का प्यार याद आ रहा था। कैसे सो सके? लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं रात भर सो सकूंगी, लेकिन श्री राधेश्वर की कृपा से मेरे नेत्र बंद हो गए, मुझे नींद आ गई और कब पता नहीं चला
कि कब मैं धरती पे पहुंच गई। सुबह आँख खोलते मैं धरती पर थी और वही गीत मेरे दिलो दिमाग में महाराज का छाया हुआ था। छोड़ूंगी न तोरी डगरिया, छोड़ूंगी न तोरी डगरिया, मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। छोड़ूंगी ना तुम्हारी डगरिया, छोड़ूंगी ना तोरी नगरिया, मेरी प्यारी प्रियाजू, मेरी प्यारी प्रियाजू, मेरी प्यारी